Let's get into the word now. चलिए सीधे वचन में जाएंगे इस If वक्त। you're ready for the word, say, I'm ready for the word. अगर आप तैयार हैं वचन के तो कहें मैं तैयार हूं वचन के लिए। We're going to go into the fifth part. आज हम जा रहे हैं 5वें भाग पर चर्चा And we're करेंगे looking at the life of Elisha और हम देखने जा रहे हैं भविष्यता एलीशा की and जिंदगी के बारे में। how he moved on from Gilgal to Bethel, from Bethel to Jericho. And today we're going to look at his final journey from Jericho to Jordan. और कैसे वे गिलगाल से आगे बढ़कर बेतेल पहुंचे, बेतेल से आगे बढ़कर वे यरीहो को पहुंचे और फिर आज हम देखते हैं कैसे वो यरीहो से आगे बढ़कर यरदन में पहुंचते हैं। It's very significant that what I'm going to talk about और today. देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। As I'm speaking right now, और जैसे अभी पासवान जी बोल रहे हैं, some of you will feel a stirring inside of you. आप में से कुछ लोग अपने अंदर एक उत्तेजना को महसूस करेंगे। That anointing will begin to flow upon your life. वो अभिषेक आपकी जिंदगी पर बहने लगेगा। God is merciful. परमेश्वर दयालु He है। will satisfy your desires. वो आपकी लालसाओं को संतुष्ट करेगा। If you're ready, say, I'm ready right अगर now. आप तैयार हैं तो बोले मैं तैयार हूं इससे। Go with me to the book of 2 Kings chapter 2 and verse 6 now. और आइए अपने बाइबल में निकालेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 6वें वचन में। Then Elijah said to Elisha, फिर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, stay here, यहीं ठहरे रहो, please, for the Lord has sent me on to Jordan. यहीं ठहरे रहो क्योंकि प्रभु मुझे यरदन तक भेजता है। But Elisha said, as the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. So the two of them went on to Jordan. एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अतः वे दोनों के दोनों आगे यरदन को गए। I want you to listen very carefully today now. और चाहते कि बड़े सावधानी तौर पे सुने आज। Jordan has a very special connection also to our Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं यरदन ये जो यहाँ पर उल्लेख किया गया है हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ भी इनका बहुत ही एक खास जुड़ाव था। If you remember that our Lord Jesus Christ was baptized in the river Jordan. अगर आपको याद है तो प्रभु यीशु मसीह को भी यरदन नदी में बपतिस्मा मिला था। If you read Matthew 3:16, it will make it clear for you. अगर आप पढ़ेंगे मत्ती के 3 अध्याय के 16वें वचन में तो ये साफ हो जाएगा। There is something I want you to understand about the baptism of the Lord. और देखिए बताना चाहते हैं कुछ तो खास है प्रभु के बपतिस्मा के बारे में। Go with me to Romans 8:4 and then we go into something deeper. और चलिए निकालें रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 4था वचन, फिर उसके बाद कुछ गहराई में The जाएंगे। significance of that Jordan over there. और यरदन के बारे में वो महत्वपूर्ण You see, अहमियत। everything in the life of Jesus, आप देखते हैं यीशु मसीह की जिंदगी में घटी हर एक it चीज started from that point. उसी जगह से शुरू हुई। That was the time that Jesus entered into the ministry. Listen carefully. और देखिए यही वो समय था जब यीशु ने सेवकाई में कदम रखा था। Till then, the Bible is silent. और तब तक बाइबल में कुछ भी उल्लेख The हम नहीं पाते। moment he comes to Jordan, लेकिन जिस पल वे यरदन में आए, as if Jesus is known everywhere in Israel and beyond the borders of Israel. May it happen to you in Jesus' name. Hey! जैसे कि यीशु को पूरे इज़राइल में और Jesus. इज़राइल की सीमाओं के बाहर भी जाना पहचाना जाने लगा और ऐसा आपके साथ भी होए। From today, you will experience Jordan. Hallelujah. आज आप Come on. यरदन का अनुभव करने जा रहे हैं। Somebody, if you're receiving, you need to lift your hand and say, I receive right अगर now. कोई ऐसा व्यक्ति है जो ग्रहण कर रहे हैं तो आप अपने हाथ उठाकर बोलिए मैं ग्रहण करता हूँ। At Jordan, और ये यरदन पर ही the हुआ। voice of the Father was heard. पिता की आवाज सुनी गई। It was at the Jordan. यरदन पर ही ऐसा हुआ। The Father, the Son, and the Holy Spirit were seen at one place. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के तीनों एक ही जगह पे दिखाई पड़े। It was at the Jordan. ये यरदन पर ही हुआ The था। heavens were opened. जहाँ स्वर खुल गया। Come on, somebody shout hallelujah. चिल्ला हालेलुया। So the first thing I wanted to share right now. तो पहली चीज जो आपके साथ साझा करना These चाहते three हैं, things I will share, but the first thing I want to share is this. बातें What उस पर was the देखेंगे। thing that triggered all these three things? क्या वो चीज थी जिसने इन तीनों चीजों को शुरू कर दिया? See, you can have the most powerful gun, देखिए आपके पास एकदम जबरदस्त बंदूक हो सकती है, but if there is no trigger, लेकिन अगर उसमें ट्रिगर नहीं हो, you don't press the trigger, it's no use. अगर आप ट्रिगर नहीं दबाते तो देखिए वो कुछ प्रभावशाली नहीं होगा। Are you getting me? This is an example, okay? एक बस उदाहरण था, ठीक है? Please, I don't want you to use guns, okay? This is an नहीं चाहते कि example. आप बंदूक या Yeah. गन को इस्तेमाल करें। Some people, you know how they are. He's telling us to use guns. No, I'm not saying that. कुछ लोग कहेंगे ओ ये कह रहे हैं बंदूक गोली चलाने का इस्तेमाल करने को कह रहे हैं। This is just an example. ये बस एक उदाहरण था। Go to Romans. और चलिए निकाले रोमियो, For we died and were buried with Christ by baptism. क्योंकि हम मसीह के द्वारा गाड़े गए। Just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. और जैसे मसीह परमेश्वर की महिमा के सामर्थ द्वारा जिलाया गया वैसे ही हम भी एक नया जीवन जिएं। Let me show you the starting point. और चलिए बताने दीजिए इसका शुरुआती स्तर। Notice it says, और देखिए गौर करें, we identify with the death and burial of Christ through water baptism. और देखिए पानी के बपतिस्मा के द्वारा मसीह की मृत्यु और गाड़े जाने का हम अनुभव पाते Are हैं। you listening right now? और सुनिए, Jesus going in the water यीशु पानी में जा रहे हैं, signified his death. ये प्रतीक है उसकी मृत्यु का।
coming out of water उस पानी से बाहर आ रहे was symbolic of resurrection. ये है उसके पुनरुत्थान का चिन्ह। And the same way Paul writes, और उसी तरीके से प्रेरित पौलुस लिखते हैं, in the same way we also, उसी तरीके से हम भी, when we were not buried, okay? देखिए हमें गाड़ा नहीं गया, We were not resurrected literally. हम पूरी तरह से ऐसा पुनरुत्थित But ही नहीं हुए। when we went under baptism, the burial was done when we went inside the water, and when we came out with the resurrection power. और देखिए जब हमारा बपतिस्मा हुआ था, पानी का बपतिस्मा, तब देखिए जब हम गए थे अंदर तो वो मारे जाने और गाड़े जाने की प्रक्रिया हुई थी। फिर जब हम वापस Yes. बाहर आए थे तो ये पुनरुत्थान के सामर्थ के साथ हम बाहर आए। Jordan speaks about death and resurrection to a new life. यर्दन जो है ये मृत्यु और नए जीवन के पुनरुत्थान के बारे में बताती है। I want you to understand this. चाहते कि आप इसे समझें। You see, when we receive Jesus Christ as a Lord and Savior, देखिए जब हम यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते we हैं, were united in His death and resurrection. Now we live by that resurrection power. Can I have an amen, somebody? तब ऐसा होता है कि हम यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के साथ जोड़ दिए जाते हैं। अब हम उसकी पुनरुत्थानी सामर्थ के द्वारा जीने लगते I हैं। want you to understand this so you will know how the double portion works in our lives. और चाहते हैं कि आप इस बात को समझ जाएं ताकि आप इससे वाकिफ हो जाएंगे कि दुगना भाग जो है कैसे हमारी जिंदगी में काम The करता है। life that we live now, जिस प्रकार की जिंदगी अभी हम जी रहे we हैं, live by the regenerative power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फिर से पुनर्जीवित करने वाली सामर्थ के द्वारा जीते हैं। This is that power that can sweep death away. This is the power that can sweep sickness and disease away. ये वो सामर्थ है जो मृत्यु को मिटा के रख सकती है। ये वो सामर्थ है जो रोग और बीमारियों को उड़ा के रख सकती है। This is the power that can break addictions. ये वो सामर्थ है जो व्यसनों को तोड़ सकती है। We need to tap into this power. हमें इस सामर्थ में कदम रखने की जरूरत है। Now let me tell you this. चलिए हमें बता That दीजिए the church, the body of Christ, has only scratched the surface of this power as of yet. कि कलीसिया ने, मसीह की देह ने इस सामर्थ के बस शुरुआती परतों पर ही अभी तक पहुंची है। There were great men of God like Reverend John G. Lake, man of God, Smith Wigglesworth, and others who have tapped into these wells that we need to tap into. और देखिए परमेश्वर के महान जन रेवरेंड जॉन जी लेक जी, स्मिथ विगल्सवर्थ जी जो हुआ करते थे, ऐसे बड़े जबरदस्त सामर्थी जन जिन्होंने इस प्रकार के अभिषेक में कदम रखा था जिसमें हमें रखने की जरूरत है। So the first thing at Jordan तो पहली चीज यर्दन पर is the death वो है मृत्यु and the resurrection. और पुनरुत्थान। If death is not working in us, this resurrection power cannot manifest. देखिए अगर मृत्यु काम नहीं कर रही है तो पुनरुत्थान की सामर्थ प्रकट नहीं हो पाएगी। Paul spoke about this. फिर पौलुस ने इसके बारे में कहा He said, I die daily. और उन्होंने कहा कि मैं हर दिन मरता हूं। He did not speak about the physical death. He was speaking about the death that was operating in him so that the power of God would be manifested. Are you with me so और far? देखिए वो शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कह रहे थे, लेकिन उस मृत्यु के बारे में कह रहे थे जो उनके अंदर सक्रिय थी ताकि परमेश्वर की पुनरुत्थानी सामर्थ उनके लिए प्रकट हो सके। Hallelujah. कहे हालेलुया। Now please listen to me right now. अब बड़े ध्यान से सुनिए हमारी। I want to come to the second point now. अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं हम। You see, there is a difference between crossing the Red Sea and the Jordan. और देखिए लाल समंदर को पार करना और यर्दन को पार करने में फर्क है। What is the significance? और इसकी महत्वपूर्णता क्या है? I'll tell you, this is a very great significance. I want you to listen carefully. और चाहते हैं कि बड़े ध्यान से आप सुने, इसके बारे में बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्णता है। At the Red Sea, लाल समंदर पे that event was forced by circumstances. और देखिए वो जो हुआ था वहां पर घटना ये हालातों के जरिए थोपा गया था। Why do I say that? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? Because you see, the Pharaoh and his evil armies were after the children of Israel. If hadn't they crossed the Red Sea, they would have massacred them. देखिए हम them. देखते हैं कि फिरौन और उसकी पूरी बड़ी सेना जो है इजराइल लोगों का पीछा कर रही थी। अगर वो इजराइल लोग अगर वहां से आगे बढ़े नहीं होते तो फिरौन की सेना ने मिलकर इन्हें खत्म कर दिया होता। But the Jordan River, लेकिन यर्दन नदी पर nobody was pushing them. कोई उन्हें आगे धकेल नहीं रहा था, Nobody was after them. कोई उनके पीछे नहीं लगा It था। was a choice. ये उनका एक चुनाव Come था। on, somebody say it was a choice. चलिए कोई तो कहे एक चुनाव था, It was a self-choice. ये खुद का चुनाव था। You see, this is what makes it difficult. देखिए यही तो बात कठिन पैदा कर देती है। God will not push you. परमेश्वर आपको धकेलेगा नहीं, Nobody will push you. कोई आप पर दबाव नहीं It डालेगा। is your choice to enter and cross the Jordan River. ये खुद का आपका ही चुनाव होता है कि आप प्रवेश करें और यर्दन नदी के पार जाएं। That's what makes it so difficult. और इसी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता Are है। you listening right now? आप सुन रहे हैं इस You वक्त? see, there are many people today देखिए बहुत सारे लोग हैं आज that they are satisfied with what they have. Is they are satisfied with the Christian experience they have. और देखिए जो कुछ भी उनके पास है बस उससे ही वे तृप्त संतुष्ट होकर रह गए। जो मसीह अनुभव उन्होंने पाया है बस उसी में वे संतुष्ट हैं। Oh,
I can speak in tongues. ओ अब मैं अन्य भाषा बोल सकता हूँ। Shapalakarabasata. That's it. I want to stay there. और शाताला बाबा सांदा, बस इतना ही, मैं वहीं पर रहना चाहूंगा। You know, the Holy Spirit is telling you, cross the Jordan now. देखिए पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि यरदन को पार करो Some अभी। of us are leaders in some churches. हम में से कुछ लोग जो हैं, देखिए कि कुछ कलीसियाओं में अगुवे हैं, And God is using us in some measure. और परमेश्वर कुछ मात्रा में हमारा इस्तेमाल करता है, And we are so happy with that. और हम उससे बहुत खुश हो Oh, I जाते हैं। sing in the choir. ओ मैं गायन मंडली में When गाता I हूँ, sing, everybody is happy. और जब मैं गाता हूँ तो हर कोई खुश हो जाते We हैं, are satisfied with that. और इसी से वे संतुष्ट हैं। The Lord is saying today, लेकिन प्रभु आज आपसे कह रहा will है, you cross the Jordan River? क्या तुम यरदन नदी को पार Will करोगे? you allow yourself where you no longer live, but Christ lives in you? Somebody say क्या amen तुम इस there. बात की इजाजत दोगे कि अब आप जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन मसीह आप में यानी तुम में जीवित रहने And the लगेगा? life that you live now, you will not live by your natural power. You will live by supernatural resurrection power. इसके Hallelujah. बाद जो जीवन Come on. आप जीते हैं, देखिए वो आपकी स्वाभाविक शक्ति के जरिए नहीं होता, लेकिन ये अलौकिक सामर्थ के द्वारा होता So है। what is the Jordan River? तो यरदन नदी क्या है? The Jordan is a place where the old self is buried and a new self is resurrected. Hallelujah. यरदन वो Come on. जगह है जहां पर Yes, पुराना yes. जो है वो खत्म हो जाता है, गाड़ दिया जाता है, लेकिन नया जो है फिर से पुनरुत्थान यानी जी उठता है। You know, Jesus spoke about this. देखिए यीशु ने इसके बारे में He कहा, said, no one will put new wine into old wine skins. और यीशु ने ऐसा कहा कि कोई भी नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं डालता, The old has to go पुराने को जाना है, so the new can be used powerfully by God. ताकि नया को जो है परमेश्वर के द्वारा बड़े जबरदस्त तौर पे इस्तेमाल किया जा This is सके। the secret of the overflow. This is the secret of the double portion. Please listen carefully right और ये now. उमड़ने के स्तर का, दुगुना भाग के जो स्तर का एक रहस्य है, ध्यान से सुनिए। That's why step by step it has to be Gilgal, it has to be Bethel, it has to be Jericho, and finally it has to be Jordan. Are you with me so far? और इसी वजह से हम देखते हैं कदम दर कदम, पहले जो आता है गिलगाल, उसके बाद आता है बेतेल, फिर आता है यरीहो, उसके बाद आता है यरदन। Hallelujah. This is the trigger that will open up things. और देखिए ये वो ट्रिगर है जो सारी चीजों को खोल कर रख देगा। That's why till Jesus did not enter the Jordan, none of these three things happened. Listen to और this. इसी वजह से हम देखते हैं जब तक यीशु ने यरदन में कदम नहीं रखा था, कोई भी चीज हुई नहीं थी। The first thing, as Pehli- Jesus entered the Jordan, the first thing, देखिए जैसे यीशु ने यरदन में कदम रखा, पहली चीज हुई, the first thing, पहली the चीज heavens were opened. स्वर्ग खुल गया था। Come on, somebody. चलिए Hallelujah. सभी लोग कहें हालेलुया। Jordan is the place of open heavens. यरदन खुले स्वर्ग का स्थान है। This Jordan, I'll say that again. Jordan is the place of open heavens. फिर से कहेंगे इस समय, यरदन खुले स्वर्ग का स्थान है। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस A वक्त? man who is reached that place of Jordan, wherever he goes, he or she carries an open heaven with him. एक व्यक्ति जो यरदन तक पहुंचा है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो स्त्री हो, जहां कहीं भी वे जाते हैं तो अपने साथ खुले स्वर्ग को लेके जाते Are हैं। you listening right now? आप सुन रहे हैं इस There is वक्त? like an open heaven. Wherever they go, miracles follow them, favor follows them, things start happening in their lives. और देखिए उनकी जिंदगी पर स्वर्ग खुल जाता है, उसके बाद जहां कहीं भी वे जाते हैं चीजें होने लगती हैं, आशगम होने लग जाता है, उनकी जिंदगी में भलाइयां और मेहरबानियां होने लगती You हैं। can be that woman. आप वो महिला हो सकती हैं, You can be that man. आप वो आदमी बन सकते हैं। Somebody shout hallelujah. और चिल्लाएं हालेलुया। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? This is the secret. ये है वो You रहस्य। go in the desert, you will prosper. You go on the mountain, you will prosper. You go in a simple village, you will prosper. Lift your hand and shout amen, somebody. अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो वहां पर आप समृद्ध होंगे, Yes. अगर आप पहाड़ पर जाएंगे वहां पर समृद्ध होंगे, अगर आप किसी छोटे से गांव में भी चले जाए वहां पर आप समृद्ध होंगे। अपने हाथ उठा के ग्रहण करें। First thing, पहली चीज, Jordan is a place of open heavens. यरदन खुले स्वर्ग का स्थान है। Are you following me right now? कि जो सुन रहे हैं इस वक्त, Jordan was the place where Elijah was lifted up. He was translated and taken into heaven. हम देखते हैं यरदन ही वो जगह था जहां पर भविष्यवक्ता एलिया को स्वर पर उठा लिया गया। The second thing, दूसरी चीज, Jordan is a place of translation. It's where you go from the physical into the spiritual. यरदन वो स्थान है रूपांतरित होने का, यानी कि आप शारीरिक स्तर से आत्मिकता के स्तर में चले जाते हैं। It's the place where you are not ruled by your senses anymore. Now you are led and ruled by the Spirit. Come on, somebody. ये वो स्थान है जहां पर आप अपनी इंद्रियों के मुताबिक आप नहीं चलते हैं, लेकिन यहीं पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगुवाई से आप चलने लग Are जाते you हैं। following me right now? आप समझ रहे हैं इस वक्त? There is a place ऐसा एक स्थान where है you are not ruled by your senses. Now you are ruled by the Spirit. The Bible says in the book of Matthew, it says Jesus was led by the Spirit. Actually, that word is he was literally pushed by the Spirit into the wilderness. Are you with me so और far? देखिए, ये वो स्थान है जहां पर आप अपने शारीरिक इंद्रियों के द्वारा काम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से अब आप चलने लग जाते हैं। हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जंगल में ले गया, लेकिन दरअसल अगर कहा जाए तो इस तरह से हुआ कि पवित्र आत्मा लगभग यीशु को धकेल दिया जंगल की ओर।
The third thing, तीसरी चीज, Jordan is the place where you hear the voice of God clearly. यरदन वो स्थान है जहां पर आप परमेश्वर की आवाज को बड़े साफ तौर पे सुनते हैं। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान। Now, because the heavens are opened over your life, you will hear the voice of God very clearly. और देखिए यरदन वो स्थान है क्योंकि अब आपकी जिंदगी पर स्वर्ग खुल चुका है, तो आप परमेश्वर की आवाज को बड़े साफ तौर पे सुन पाएंगे। A man who is in at Jordan, the Bible says, in that day you will hear a voice saying to you, "This is the way, walk in it." What is that place? That place is Jordan. Come और on. देखिए जो Hallelujah. व्यक्ति यरदन पर पहुंचा होता है, देखिए बाइबल ऐसा कहती है, उस दिन तुम उसका वचन सुनोगे, उसकी आवाज सुनोगे कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। कौन सा वो स्थान है? यरदन वो स्थान है। See, when you read the Bible, देखिए जब आप बाइबल पढ़ते it हैं, will as if the Lord is speaking to you. ऐसा होगा जैसे प्रभु खुद आपसे बात कर रहा That है। is that Jordan place. यही तो वो यरदन का स्थान So है। these three things have to happen. तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। Till Jesus didn't step in the water, there was no voice. और देखते जब तक यीशु ने पानी में कदम नहीं रखा था, तब तक कोई आवाज नहीं आई The थी। moment he stepped into the water, जिस पल उन्होंने कदम रखा, the voice came, "This is my beloved son, आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, in whom I am well pleased." जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Third thing that will happen is the Jordan, you will start hearing the voice of God. और तीसरी चीज जो यरदन नदी पर होगी वो ये है कि आप परमेश्वर की आवाज सुनने लगेंगे Clearly, साफ तौर it पे। is a place of confirmation. और देखिए यह जो है सत्य प्रमाण का स्थान होगा। A confirmation और देखिए इस तरह से जैसे कि सत्य साबित हो where रहा है, God confirms you and says, "You're my man." जहां पर परमेश्वर देखिए आपके लिए इस तरह से समर्थन करते हुए कहता है, यह है मेरा You have व्यक्ति। to call yourself any title, God will call you by that title. जहां पर Hallelujah. आप अपने Come लिए on. कोई पदवी या उपाधि की घोषणा नहीं करते, परमेश्वर खुद आपको वो देगा। Somebody raise your hand and shout hallelujah. कोई तो अपने हाथ उठाकर चिल्ला So हालेलुया। these are the four things that happen, church. Confirmation, heavens open, translation. These are the things that happened over there. तो आप देखते हैं ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए होने लग जाती हैं। समर्थन, फिर होता है देखिए आवाज सुनना, फिर होता है रूपांतरित हो जाना, ये सारी चीजें होती हैं। Jordan is an amazing place. यरदन बहुत ही अद्भुत स्थान है। This I want to share with you, church. और कलीसिया देखिए आपके साथ साझा करना चाहते Make हैं। it your goal to start hearing the voice of God. Go deeper into His presence. अपना इसे लक्ष्य बनाए कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और उसकी उपस्थिति की गहराई में जाते रहेंगे। I want to share this one thing बढ़ना चाहता हूं। about hearing the voice of God. एक खास चीज के बारे में जो है परमेश्वर की आवाज को सुनने के बारे One में। of the things that stops us from hearing the voice of God is unforgiveness. और देखिए एक चीज जो हमें परमेश्वर की आवाज सुनने से रोक देती है वो है अक्षमा। Don't let unforgiveness overpower you. अक्षमा को आप पर हावी मत होने दीजिए। Don't let offense and hatred and anger overpower you so that you stop hearing the voice of God. और ठेस या घाव या क्रोध या गुस्सा जो है आप पर हावी होने मत दीजिए ताकि आप परमेश्वर की आवाज को न सुनने पाए। So I spoke to you about the significance of the Jordan. It's a place of death and resurrection. तो देखिए यरदन के बारे में महत्वपूर्णता आपको बताई, यह स्थान जो है यह मृत्यु और पुनरुत्थान का स्थान है। One. Second, दूसरा, I spoke to you that Jordan is a place of open heavens. और दूसरी बात आपको यह बताया कि यरदन जो है खुले स्वर्ग का स्थान है। Third thing, तीसरी चीज, Jordan is a place where you clearly hear the voice of God. यरदन वो स्थान है जहां पर आप साफ तौर पे प्रभु की आवाज सुनते हैं It's a place of confirmation. और यह समर्थन का स्थान है। And the fourth thing, और चौथी चीज, Jordan is a place, there is a translation. In a sense, you are going from the natural to the supernatural because now you are not ruled by your five senses, you are ruled by the Spirit. Come on, और somebody. देखिए यरदन ही वो रूपांतरित होने का Four स्थान है things. जहां पर आप देखिए शारीरिकता के स्तर से आत्मिकता के स्तर में चले जाते हैं। यहाँ पर आप इंद्रियों के स्तर से आत्मा के स्तर में चले जाते हैं। Now let me go to the fifth point right चले now. जाते हैं पांचवें मुद्दे पर इस Now वक्त। go with me to 2 Kings and it will become very clear to you. और चाहते हैं निकाले दूसरा राजा की पुस्तक, फिर बहुत ही साफ हो जाएगा आपके So लिए। it was तो ऐसा हुआ when they crossed over the Jordan. Hey, कि जब उन्होंने यरदन को पार किया, notice they गौर were करें। not on this side of the Jordan, they crossed the Jordan. और गौर करें देखिए इस ओर नहीं थे, वे यरदन के उस ओर गए। That Elijah said to Elisha. फिर हम देखते हैं कि एलिया ने एलीशा से कहा, Now see the blank check that Elijah offers him now. और देखिए यहाँ पर किस प्रकार का ब्लैंक चेक एलिया एलीशा के सामने दे रहा है। Elijah said to Elisha, एलिया ने एलीशा से कहा, okay, what can I do for you मैं तेरे लिए क्या करूं before I'm taken away from you? तेरे पास से उठा लिए जाने से पहले। My goodness. If a man of God like Elijah would say this to you, what would you do? अगर परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलिया अगर आपसे ये सवाल पूछे तो आप क्या कहेंगे? This was an open invitation for Elisha हम देखते हैं कि एलीशा के लिए खुला निमंत्रण था to ask whatever he wanted.
कि जो कुछ वो चाहे वो मांग सकता It था। is the similar invitation that God gave to Solomon. और देखिए यही उसी तरीका का एक निमंत्रण है जो परमेश्वर ने सुलेमान के In सामने 1 पेश किया। Kings chapter 3 verse 5, God comes to Solomon in a dream and he says, Solomon, what do you want? Ask. और हम देखते हैं कि Jesus. पहले इतिहास की पुस्तक में वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सुलेमान के सामने प्रकट हुआ और कहने लगा, सुलेमान तू क्या चाहता है, मांग मुझसे। Can this happen to me, Pastor? पासवान जी क्या मेरे साथ हो सकता है? This is the place of double portion. Come on, और somebody. देखिए, दुगने भाग का यही स्थान है। Do you know what this means? आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? This is not given to anybody. It is given to the chosen person who will inherit that position in the family. Come on, can I have देखिए, it? ये Can I have an amen? किसी को भी अरे गरे को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे दिया जाएगा, लेकिन उसी व्यक्ति को जो परिवार में चुना जाता The है। word double portion, many people, oh, why you are asking double? You must ask any. No, listen. The Sorry. word double portion does not mean double. It means a double inheritance. As the eldest person in the house in the olden days, the main guy, the eldest person always received double. Are you with me right now? और देखिए दुगना जो ये शब्द Yes. जो आया इसका Yes. मतलब ये नहीं कि दुगना हिस्सा, लेकिन ये देखते हैं कि उन जमाने में, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि घर का जो सबसे बड़ा बेटा होता था, जो मुख्य बेटा होता था, उसे विरासत का पूरा दूसरा हिस्सा, पूरी दूसरी संपत्ति मिलती थी। And Reuben, सुने, he did not die to the flesh. He started sleeping around here and there. और देखिए वो शरीर के लिए इससे दिखते हैं कि शारीरिक अवस्था में वो नहीं मर, वो यहाँ वहां सोने लगा। Are you there? आप सुन रहे He हैं? lost his position as the eldest son. और अपने बड़े बेटे होने का जो उसने पद पाया था उसे गवा दिया उसने। And guess what? और सोचे, There was another guy called Joseph. Hey, दूसरा एक व्यक्ति था यूसुफ नाम का, he was dead to the flesh. वो शरीर के मरा हुआ था, Now he was living by वो a जी रहा new था। law. नई व्यवस्था के He जरिए, was living by the law of the Spirit. आत्मा की व्यवस्था से वो जी रहा था। And when Jacob calls him to the deathbed, और जब याकूब उसे बुलाता है अपने मरणासन he पर said, से, come here, Joseph. यूसुफ यहाँ आओ, I'm blessing you with double. मैं तुम्हें दुगने भाग से आशीष कर रहा हूं। Double. Hallelujah. दुगना। I always ask God, why Joseph? हमेशा परमेश्वर पासवान जी पूछता है, क्यों He was यूसुफ? a small boy. वो एक छोटा सा लड़का था, But the Holy Spirit says, पवित्र आत्मा ने कहा, it's not about your title, it's not about your position, it's whom God chooses. और Hallelujah. ये आपकी उपाधि पदवी नहीं, लेकिन ये आपका पद भी नहीं, मायने रखता है किसको परमेश्वर ने चुना You may है। be a poor person watching me. हो सकता है कि आप कोई गरीब व्यक्ति हो You जो may देख be रहे an हैं, uneducated person हो watching सकता है आप me. कोई अनपढ़ व्यक्ति जो देख रहे हैं, God will give you double. Hallelujah. परमेश्वर आपको दुगना देगा। Lift your हालेलुया। hand and anointing is coming on you right now. अपने हाथ उठाइए, वो अभिषेक आप पर आ रहा है I इस वक्त। told you. आपसे कहा You हमने, may saying, Pastor, my life is not going anywhere, Pastor. शायद आप कह रहे हो ऐसा कि पासवान जी मेरी जिंदगी कहीं भी नहीं जा रही। Mark my words today. I देख लीजिएगा। prophesy over your आज life. आपकी जिंदगी में भविष्यवाणी करते हैं, Your life will receive double in Jesus' आपकी name. जिंदगी दुगना पाएगी यीशु के नाम में। Somebody raise your hand and shout amen. कोई Somebody. अपने हाथ जो चिल्लाए आमेन। Now watch this. अब गौर करें। Pastor, is this possible today? पासवान जी क्या ये आज भी संभव है? That was Elisha. ये तो एलीशा That था, was Joseph. वो तो यूसुफ थे, That was Solomon. वो तो सुलेमान था। What about me? मेरे बारे में What क्या? about 2021? और 2021 के बारे में क्या? I'll tell you. बताते हैं आपको। The Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. बाइबल ऐसा कहती है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक जैसा है। Now we come to Matthew 7 आते हैं मत्ती के 7वें and अध्याय, verse 7. उसका 7वां It वचन। says, यीशु ने कहा, ask मांगो, anything in my name. मेरे नाम में कुछ भी It shall be given to you. ये तुम्हें दिया जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. It's like a blank check. ये एक ब्लैंक चेक जैसा Same है। thing in the book of John. वही चीज यूहन्ना की पुस्तक Ask में, anything in my name. मेरे नाम में जो कुछ भी मांगो It will be given. ये तुम्हें दिया जाएगा। Are you listening right आप सुन रहे हैं इस now? वक्त? Is that possible? क्या ये संभव है? It is possible. जी हाँ, ये संभव It है। is possible to those people who are seeking the Lord, ये संभव है उन लोगों के लिए जो प्रभु की खोज कर रहे हैं, where they are not operated by their desires, they are operated by the Lord's और desires. देखिए अब वे अपनी तमन्ना और लालसाओं के जरिए काम नहीं कर रहे, प्रभु की जो तमन्ना लालसा उनके जरिए काम कर रहे You हैं। know, देखिए। when God gave this offer to Solomon, देखिए जब परमेश्वर ने ये प्रस्ताव सुलेमान के सामने पेश किया, God knew Solomon will not ask for other things. He will ask only for this thing. That is the place. परमेश्वर जानते थे कि सुलेमान कुछ बेकार की चीजों को नहीं मांगेगा, वो खास चीज को ही मांगेगा। यही तो वो स्थान है। God trusted him with that. परमेश्वर ने उस चीज के साथ उस पर भरोसा किया। What am I saying? क्यों, क्या कह रहे हैं? That the double portion will come to those people who are ready. Hey, दुगुना भाग उन लोगों के पास आएगा जो तैयार हैं, those who have crossed the Jordan. जिन्होंने यरदन को पार The किया। four things have happened. चार चीजें हुई। Today, God is going to bless many people आज today. परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आशीष देने जा These रहा है। things will happen in your life. ये चीज आपकी जिंदगी में होंगी। Now, Elijah is asking Elisha, अब देखिए यहाँ पर एलिशा से पूछ रहे what हैं, do you want me to do for you? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? I always asked another
question. हमेशा दूसरा सवाल पास में Why पूछते didn't Elijah ask this question at Gilgal? हैं। क्यों एलिया ने यही सवाल गिलगाल में नहीं पूछा? What can I do for you? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? No. नहीं। Only when Elisha went through Gilgal, through Bethel, through Jericho, he crossed the Jordan. Not only at the Jordan, he crossed the Jordan. That time, Elijah is telling Elisha, what do you want? You see, that man is a man who is a disciple now. This man is a man who is disciple. He is not just reading the word to get a miracle. He is continuing in the word, and he has known the truth, and the truth has set him free. Now he is ready for the double portion. Can I have it? Amen, somebody. हम देखते Are you हैं कि listening right now? एलीशा ने गिलगाल Are you से listening? निकलकर बेतेल में गया, बेतेल से आगे निकल के फिर यरीहो, फिर उसके बाद यरीहो से यरदन को पार करने के बाद हम देखते हैं वो कदम दर कदम चेले पर चेला होते चला गया। फिर उसके बाद वो इस योग्य ठहर गया कि वो दुगना भाग में पा सके। God is showing me a vision right now. परमेश्वर इस वक्त एक दर्शन दिखा You रहा see है। how is curd made? कैसे देखिए दही जो बनाया जाता How है, is curd made? दही कैसे बनाया जाता They है? take the milk, they churn it. वो दूध को लेते हैं, उसे इस तरह से एकदम The churning of the milk, और जितना ज्यादा उसे ऐसा मिलाया जाता है that fat comes up उतना ही ज्यादा उसमें जो वसा आता It comes up. चर्बी बाहर आती है, It बाहर comes आता है, up ये उठता है on the surface. और सतत तक आता है। Are you listening? आप सुन रहे हैं इस It वक्त? speaks about the anointing. ये अभिषेक के बारे में बताता When है। you get into the word, when you allow Gilgal, Bethel, Jericho, Jordan to operate, to work in your life, you cross over the Jordan. I tell you, you are standing in a position to receive the double portion. लेकिन जब Hallelujah. आप गिलगाल से निकल के I'm बेतेल finishing में जाते हैं, now. उसके बाद यरीहो जाते हैं, फिर यरदन पहुंचेगा, यरदन को पार करते हैं, तो ये अभिषेक जो आपकी जिंदगी में काम करने लग जाता है। Many ध्यान of से you सुनिए। may not understand because this is deep stuff. देखिए आप में से बहुत सारे इस बात को समझेंगे नहीं क्योंकि गहराई की चीजें हैं। I told you, Elijah did not give this opportunity, this answer at Bethel, at Gilgal or Jericho when he had crossed Jordan. Says, what can I do for you now? और देखिए यही सवाल पहले ही आपको बताया कि देखिए एलिया ने एलीशा से गिलगाल में या फिर बेतेल में या फिर यरीहो यरदन के पास भी नहीं पूछा, जब यरदन के पार में पहुंचे तभी ये सवाल Today करें। the Lord is asking you, आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, what can I do for you, my son? मेरे बेटे मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? Is it possible the Lord can ask you for this question today? क्या ये संभव है कि प्रभु खुद आज आपसे ये सवाल पूछे? Yes. जी हाँ। He will ask you right वो now. आपसे पूछेगा। I इस tell वक्त। you as a man of God, परमेश्वर के जन के रूप में आपसे कहते the हैं, Lord will do things for you that you did not even imagine. प्रभु ऐसी चीजें आपके लिए करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। Listen to me carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। This is the month of May, ये मई का महीना है, November. नवंबर। Listen, I'm giving you 5 months. 5 महीना आपको दे रहे हैं। 5 is a number of grace. 5 जो है ये June, July, संख्या, August, अनुग्रह September, की October, संख्या। November. The starting of November, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। you नवंबर will महीने से come to me with a testimony. आप अपनी गवाही के साथ You will हमारे पास आएंगे testify in places और अलग जगहों पर गवाही देंगे that what happened in these 5 कि इन months. 5 महीनों में क्या What हुआ, happened in these 5 इन months? 5 महीनों में क्या The हुआ। Lord will do something amazing for you. प्रभु आपके लिए कुछ अद्भुत करेगा। You will go down on your face and declare that the Lord Jesus alone is God. आप Hallelujah. अपने मुंह के बल Yes. आएंगे और कहेंगे यीशु ही प्रभु है। Impossible things will happen to you असंभव चीजें आपके लिए हो जाएंगी because क्योंकि you crossed over the Jordan. क्योंकि आपने यरदन को पार कर Make लिया। sure you stay on the other side of the Jordan और only. पक्का कर लीजिएगा कि आप यरदन के पार उसी जगह पर बने रहें। And Elisha, और फिर एलीशा, watch this. गौर करें। And Elisha says, फिर एलीशा कहता है I want the double portion of what you got. जो तुमने पाया है मुझे उसका दुगना भाग चाहिए। And Elijah says, फिर एलिया कहता है this is a hard thing. ये कठिन बात मांगा है तूने, Are you listening? आप सुन रहे Because that was even beyond Elijah. क्योंकि वो तो एलिया के भी परे था। It was beyond Elijah. एलिया के बिल्कुल परे था। And he says, if you can see me, अगर तुम मुझे देख सकोगे then you will have it. तो तुम पालोगे। Please listen to me. सुनिए बड़े ध्यान से। If you can see that translation from the physical into the spiritual, अगर उस बदलावट को तुम देख सकोगे शारीरिक स्तर से आत्मिक स्तर वाले, if you can recognize that, अगर उस बात को तुम पहचान if पाओगे, you can follow me even in the spirit, hey, अगर आत्मा में तुम मेरे पीछे चलने भी लग जाओगे ना, you receive the double portion. Listen carefully. तुम दुगना भाग पालोगे। ध्यान से सुने। Right in front of his eyes, ठीक है, उसकी आंखों के सामने the physical translated into the spiritual. शारीरिक चीजें जो आत्मिक स्तर में बदलने लगी, That's what it is. You must follow it into the realm of the spirit. And when the word becomes real to you, when the word is not just some things, the words on the pages, it becomes real to you. That time, the anointing, the double portion of the spirit will begin to work in your life. और देखिए वचन जो है आत्मिक स्तर में जाना जरूरी है। और जब ये जो पन्नों पर लिखा हुआ जब चीजें आपके अंदर आने लगती है तब आप दुगना भाग में कार्य I करने know some of लगेंगे। you may not understand this, जानते हैं आप में से कुछ लोग इस बात को नहीं but समझ this is सकते। deep. देखिए गहराई की चीजें हैं। You see, when the word
आप देखते हैं starts वचन, stirring you, जब वचन आपको उत्तेजित करने where लगता it है, makes you cry, जब ये आपको रुलाता है, it makes you happy, ये आपको खुश करता है, it makes you peaceful. ये आपको शांति से भर देता है, That's the place where that word is become special experience to you. वहीं पर हम देखते हैं वचन जो है अब आपके लिए खास अनुभव बनकर रह That's गया the है। place of the double portion. Hey, thank you for watching. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। I really appreciate if you could hit the subscribe button and press the bell icon मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं और बेल आइकन दबाते हैं, so that you don't miss a single video live stream. ताकि आप एक भी वीडियो या लाइव स्ट्रीम को मिस ना कर सकें। Please like and share this video with a friend or loved one. कृपया अपने प्रियजनों से, अपने मित्रों से इस वीडियो को जरूर साझा करें। Thanks again and God bless you. एक बार फिर से धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे।